हेलो एवरीवन, वेलकम टू जे स्क्वायर। दोस्तों मैं योगेश स्वागत करता हूं आप सभी का ग्रीन एंड ग्रो सिलेक्शन के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई भी कर रहे होंगे। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं परसेंटेज का एक बेहतरीन टॉपिक, जो इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट, कमी और वृद्धि पे आधारित प्रश्न आते हैं उनकी बात करने वाले हैं। जो पिछले क्लास में हम इसको डिस्कस कर रहे थे और इंटरनेट कनेक्शन की वजह से ये क्लास ऑफ हो गई थी, तो आज उसी के आगे हम कंटिन्यू करेंगे। देखिए आज का पहला क्वेश्चन, अगर पहले क्वेश्चन की बात करें, देखिए क्या कहा जा रहा है हमसे। एक वस्तु की कीमत 32% बढ़ जाती है। किसी वस्तु का दाम है वो 32% क्या हो जा रहा है, बढ़ जा रहा है। एक व्यक्ति अपना खर्च केवल 10% बढ़ा सकता है। यदि उसने शुरुआत में 60 किलोग्राम वस्तु उपयोग किया था, तो अब वह कितने किलोग्राम वस्तु का उपयोग करेगा, ये हमसे पूछा जा रहा है। देखिए वस्तु का दाम है वो बढ़ जा रहा है और व्यक्ति अपना खर्च बढ़ा तो रहा है, लेकिन उतना नहीं बढ़ा रहा है जितना वस्तु का दाम बढ़ गया। और रियल लाइफ में भी आप ये चीजें महसूस करते होंगे। हम सोच के कुछ जाते हैं और दाम कुछ और हो जाता है। जो चीजें पहले 100 की आती थी वो कुछ और में आने लगी हैं, और हम ये सोच के जाते हैं लेकिन उसका दाम और ज्यादा हमारे सोचने से ज्यादा बढ़ जाता है। ये रियल लाइफ बेस्ड क्वेश्चन है। ओके मेरे दोस्त, आइए देखिए क्या कहा जा रहा है। किसी वस्तु की कीमत 32% की वृद्धि हो जाती तो 32% बढ़ जाता। देखिए परसेंटेज है तो हम क्या मान के चलते हैं, 100 मान के चलते हैं। 100 किसी वस्तु का दाम है और बढ़ के कितना हो गया, 32% बढ़ा तो कितना हो गया, 132 हो गया। ये बात आपको समझ में आई। 100 रुपए किसी वस्तु का दाम है, उसमें 32% का इंक्रीमेंट हुआ तो वो कितना हो गया, 132। और वो व्यक्ति है अपना खर्च केवल कितना बढ़ाना चाहता है, 10% बढ़ाना चाहता है। अब 10% बढ़ाएगा तो कितना हो जाएगा, देखिए 100 रुपए से 132 की हो गई, और 100 रुपए का देना कितना चाहता है, वो 110 रुपए देना चाहता है। जो वस्तु 100 की थी वो अब हो गई 132 की, और उसके लिए आप देना कितना चाहता है, 110 रुपए देना चाहता है, तो उसको कुछ ना कुछ तो कम मिलेगी। आप जितना जितना उस वस्तु का दाम है उतना पैसा नहीं पे करेंगे तो कुछ वस्तु आपको कम मिलेगी। अब कितना कम मिलेगी वो यहाँ से देखा जाएगा। देखिए 100 वाली चीजें 132 की हो गई, लेकिन 100 वाली के लिए आप 110 देना चाहते हैं, तो आपको कितना कम मिलेगी वो यहाँ से देखेंगे। और कितना कम मिलेगी, 22 कम मिलेगी। 22 आपको कम मिलेगी। देखिए 22 कम मिलेगी, और कहाँ से कम मिलेगी, 132 से। 22 बटे में कितना हो जाएगा, 132। और परसेंटेज में पूछा जाएगा तो 100 से क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। लेकिन ये परसेंटेज में नहीं, हमसे किलोग्राम में पूछा गया है। ये हमसे पूछा गया किसमें, किलोग्राम में। अब यहाँ से देखिए 22 से कितनी बार में जाएगा, 20 से डिवाइड करेंगे 6 बार में, और 2 से 6 बार में कितनी बार में जाएगा, 1/6, यानी कि 6 बार में। 22 चंगम कितना, 132। अब देखिए यहाँ से आया 1/6, और आपको ये पता है कि फ्रैक्शन में जो वैल्यू लिखी रहती है और जो डिनोमिनेटर में होती है उसके हर में लिखी होती है वो फिक्स होती है, और अंश वाली क्या होती है, वैली करती है। तो यहाँ पे देखिए 6 ही किसके बराबर है, 6 ही 60 के बराबर। पहले वो 6 यूज करता था, और अब कितना मिलेगा उसको, कम मिलेगा। पहले अगर पहले की बात करें, देखिए पहले कितना यूज करता था, पहले यूज करता था वो 6 kg, 6 रेशियो की बात करें 6 यूनिट। और अब बाद में कितना यूज करता है, बाद में देखा जाए तो बाद में कितना करेगा, 6 से 1 कम कितना, 5। 6 से 1 कम कितना, 6 में 1 माइनस करेंगे कितना, 5। अब देखिए पहले अगर वो 6, और कहा जा रहा है पहले वो 60 किलोग्राम वस्तु यूज करता था, अब 6 ही किसके बराबर है, 60 के बराबर। 6 को 60 बनाना है तो किससे गुणा कराया गया, 10 से। 6 60 के बराबर आया है तो 5 किसके बराबर आएगा, 50 किलो। तो अब कितना यूज करता है, कम यूज करता है, 50 किलो, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। बी इज द करेक्ट आंसर। ओके मेरे दोस्त, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। चीनी की कीमत 20% बढ़ा दी गई, परंतु एक व्यक्ति अपना खर्च केवल 5% बढ़ा सकता है। वो उतना बढ़ाने को एग्री नहीं है कि जितना दाम बढ़ गया। और फिर कहा जा रहा है उसने अगर यदि उसने शुरुआत में 280 किलोग्राम चीनी का उपयोग किया, तो अब वह कितने किलोग्राम चीनी कम उपयोग करेगा। और इस बार हमसे पूछा गया कम, कितना उपयोग करेगा नहीं पूछा गया, हमसे पूछा गया कितना कम उपयोग करेगा। अब देखिए फिर हम मान के चलते हैं क्या, 100। मान लीजिए चीनी, पहले चीनी का दाम कितना था, 100, और 20% बढ़ा दिया गया तो कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा। अब चीनी का दाम, ये कीमत की बात की जा रही है, ये दाम की बात की जा रही है, ये कीमत है। और व्यक्ति अपने खर्च को कितना बढ़ा रहा है, ये व्यक्ति का क्या है, खर्च है, जो अपने खर्च को बढ़ा रहा है। पहले 100 वाली चीजें अब कितने की हो गई, 120 की, और 100 वाली चीजों को अब दे कितना रहा है, वो 105। तो फिर उसको कम मिलेगी।
फिर कम मिलेगी और कितना कम मिलेगी वो भी यहाँ से देखा जाएगा। 120 से कितना हो गया 105, तो कितने की कमी आएगी 15 की आएगी। अब देखिए 15 की कमी आएगी और कहाँ से आएगी 120 से आएगी। 15 बटे में कितना हो जाएगा 120। अब देखिए फिर हमसे पूछा गया कितना कम उपयोग करेगा, और 15 अठे कितना होगा 120, यानी कि यहाँ से आएगा कितना 1/8, 1/8। और कहा जा रहा है कि पहले 280 किलोग्राम चीनी उपयोग करता था, और पहले यहाँ पे अगर यूनिट की बात करें तो कितना आया है 8, और अब 1 किलोग्राम कम यूज करता है, तो 1 का मान हमें निकालना है। और आपको पता है कि 8 का मान किसके बराबर, 8 का मान है 280 के बराबर, और 1 का मान निकालेंगे तो किसके बराबर हो जाएगा, 1 बराबर हो जाएगा 280 और बटे में कितना 8, 280 डिवाइडेड बाई 8। 8 से कितने बार में 8 3 24, 8 5 40, यानी कि 1 का मान किसके बराबर आ जाएगा 35 किलो के बराबर। 1 का मान आ जाएगा 35 किलो के बराबर। अब देखिए वो कह रहा है कि कितना कम यूज करेगा, कितना कम यूज करेगा, 1 कम यूज करता है। अगर ये पूछा जाता कि अब कितना यूज करता है, तो 8 में से 1 कम करके हम 7 का मान निकालते, लेकिन अब कह रहा है हमसे कि कितना कम यूज करेगा, तो 1 कम यूज कर रहा है, तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि 35 किलोग्राम इज द राइट आंसर। 35 किलोग्राम इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, ये नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए चीनी की कीमत 16 से ही 2/3% की बढ़ जाती है, पारिवारिक खपत 20% कम हो जाती है, कुल व्यय में परिवर्तन। कुल व्यय, व्यय बोलते हैं किसको, खर्च को, एक्सपेंस को बोलते हैं व्यय। देखिए यहाँ पे अगर बात की जाए 16.2%, ये तो पता है किसके बराबर होगा 1/6 के बराबर, और 20% किसके बराबर होगा 1/5 के बराबर। अब देखिए ये सारी वैल्यू आपको याद रखनी पड़ेगी, क्योंकि अगर आप इसको सॉल्व करने जाएंगे तो 16 3 48 तो 50/3, और डिवाइड परसेंटेज को हटाएंगे तो कितना हो जाएगा 300 हो जाएगा, और 50/300 मतलब 1/6, लेकिन ये आपको याद होना चाहिए। देखिए अगर बात की जाए चीनी की कीमत 16 से ही 2/3% बढ़ जाती है, और पारिवारिक खपत 20% कम हो जाती है। देखिए किसी चीज का अगर आप दाम बढ़ाएंगे तो अगर दाम बढ़ाएंगे और खपत को क्या करेंगे, कम करेंगे, तभी तो चीजें बैलेंस रहेंगी। और यहाँ पे अगर ये देखा जाए अगर दाम भी बढ़ाए और खर्च को भी बढ़ाए तब देखते कुछ अलग बात होती है, लेकिन यहाँ पे क्या है, अब यहाँ पे देखिए 16 से ही 2/3% की बात चल रही, 16 से ही 2/3% किसके बराबर होगा 1/6 के बराबर होता है ये। और क्या लिखा है 20%, ये 20% किसके बराबर होगा, 20% बराबर होगा 1/5 के। और आप सॉल्व भी कर सकते हैं, 16 3 48 तो 50/300 यानी कि 1/6, और यहाँ पे 20/100 मतलब 1/5, ये हो गया। अब देखिए कुल व्यय में क्या परिवर्तन होगा, व्यय में परिवर्तन हम देखिए पहले पहले देखिए कितना यूज करता था और वृद्धि के बाद कितना यूज करेगा, ये देखिए पहले की बात की जाए, पहले देखिए दाम, कीमत कितनी थी और खपत कितना था, ये देखा जाए। पहले देखिए जितना जितना अगर किसी वस्तु का जितना दाम होगा और खपत होगा तो आपस में क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे कहिए अगर 1 किलोग्राम चीनी 20 की आती है और आप अपने घर में 5 किलोग्राम चीनी यूज करते हैं, तो फिर कितना होगा, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 100 रुपए आएगा। तो फिर ये आया कहाँ से, चीनी का दाम और खपत को मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल खर्च आएगा हमसे। वही चीजें यहाँ पे अप्लाई करनी। पहले देखिए दाम कितना था 6, बेस वैल्यू क्या होती है हर वाली, पहले 6 था, पहले 6 था, 6 दाम था पहले, और दाम के साथ खपत कितनी थी 5 थी, खपत कितनी थी 5 थी, यानी पहले कितना था 30 था। अगर खर्च की बात करें तो पहले कितना था 30 था, 6 पंचे 30, और बाद में देखिए क्या हुआ, वृद्धि के बाद क्या हुआ, वृद्धि के बाद में देखिए क्या हो गया, ये बढ़ जाती है, मतलब 6 से दाम बढ़ के कितना हो गया 7, 6 में 1 बढ़ा तो कितना हो गया 7 बढ़ हो गया। उसके बाद देखिए खपत में क्या की जा रही है, खपत में कमी की जा रही है, खपत पहले कितना था 5 का था और 1 कम हो गया तो कितने का हो गया 4 का हो गया, तो ये कितना हो गया 7 चौक 28। अब देखिए उसके व्यय में क्या परिवर्तन होगा, उसके व्यय में मतलब पूरे खर्च में क्या परिवर्तन होगा। पहले वो 30 रुपए यूज करता था, अब कितना कर रहा है 28 ही यूज करता है। किसी चीज का दाम बढ़ गया तो उसने अपने व्यय को कम कर दिया, अपने खपत को कम कर दिया, तो उसका व्यय भी में क्या परिवर्तन आएगा, ये हमसे पूछा जा रहा है। देखिए 30 से कितना हो गया 28, 30 से 28 हो गया तो कितने की कमी आई है 2 की। देखिए 2 की कमी आई है और कहाँ से आई है 30 से, और इंटू में कितना, इंटू में 100। ओके मेरे दोस्त, देखिए यहाँ पे 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा,
मल्टीप्लाई करेंगे 20 2 में 10 का तो कितना हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा 20 और 20/3, 6 3 18, 18 6 3 18 और 2 बचा, 2/3 को सॉल्व करेंगे तो 6.67 आता है ये। तो कितना हो जाएगा 6.67, 6.67 कहिए या 6.66, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। उसके वे में क्या परिवर्तन होगा, पहले वो 30 रुपए यूज करता था और अब कितना यूज करेगा 28, तो कितने की कमी आएगी 2 की, और कहाँ से आएगी 30 से, 2 की कमी आई 30 से आई, और परसेंटेज में पूछा गया तो 100 से मल्टीप्लाई करके तब जाके परसेंटेज का हम साइन लगाते हैं। ओके मेरे दोस्त, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन, देखिए सिनेमा हॉल की टिकट बिक्री में 57 सही 1/7% बिक्री बढ़ जाती है और कीमत भी बढ़ जाती है, दोनों चीजों को बढ़ाया जा रहा है। देखिए बिक्री, जो पहले टिकट बिकती थी उसमें भी बिक्री में वृद्धि हो गई और टिकट का दाम भी बढ़ गया, तो फिर आय में क्या परिवर्तन होगा, आय तो बढ़ेगी ही बढ़ेगी, क्योंकि आपने टिकट का प्राइस भी बढ़ा दिया और नंबर ऑफ जो देखने वाले पर्सन है उनकी भी क्वांटिटी भी बढ़ गई, तो फिर क्या होगा, परिवर्तन वृद्धि ही होगी। और कितने परसेंट की वृद्धि होगी ये हमसे पूछा गया है। अगर देखिए हमें पता चल जाए ये 57 सही 1/7% किसके बराबर होता है, और जैसे 16 सही 2/3% किसके बराबर होता है, ये तो आपको पता है कि 16 सही 2/3% की बात करेंगे तो हमेशा किसके बराबर होगा, 1/6 के बराबर होगा, क्योंकि 16 × 48 तो 50/300 मतलब 1/6 के बराबर होगा। अब यहाँ पे देखिए 57 सही 1/7% किसके बराबर होगा, तो ये अगर आपको वैल्यू याद नहीं है तो फिर आपको निकालना पड़ेगा, नहीं तो 57 सही 1/7% किसके बराबर होता है, 57 सही 1/7% 4/7 के बराबर होता है। ये किसके बराबर होगा, 4/7 के बराबर। देखिए कैसे, 7×7 = 49, 7×5 = 35, 35 × 4 = 39, यानी कि 399, 399 में एक जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 400, और 400 बटे में कितना हो जाएगा 700, 400/700 कहने का मतलब 4/7। अब देखिए बिक्री में क्या प्रभाव पड़ा, 57% बढ़ गया, कीमत में क्या प्रभाव पड़ा, 16 सही 2/3% बढ़ गया, दोनों बढ़ रहा है, तो पहले क्या था और बाद में क्या था ये हम निकाल लेंगे। देखिए अगर पहले की बात की जाए, पहले की बात करते हैं तो पहले देखिए पहले क्या था, पहले था 7, टिकट की बिक्री कितनी थी 7, और जिसका दाम कितना था 6। अगर 7 रुपए का टिकट था 6, ऐसे मोटा मोटा समझे अगर, तो 7 रुपए टिकट का दाम था, बिक्री थी, और उसका 7 लोग ऐसे खरीदते थे और कितनी दाम था उसका 6 था, तो 7 और 6 मल्टीप्लाई कराएंगे तो कितना हो जाएगा 42। पहले की बात चल रही है ये। और बाद की बात करेंगे तो बाद में कितना हो गया, बाद में देखिए बाद में बात करेंगे तो बाद में कितना हो गया, ये दोनों वृद्धि हुई है, मतलब 7 से बढ़ के कितना हो गया 11। 7 तो पहले था और बढ़ के कितना हो गया 11, 7 में 4 प्लस हुआ तो 11, और 6 में 1 प्लस हुआ तो कितना हो गया, 6 में 1 प्लस हुआ तो कितना हो गया 7 हो गया, 6 में 1 प्लस हुआ तो कितना हो गया 7 हो गया। अब यहाँ से देखिए 11 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे 77। अब देखिए पहले कितना उसको मिलता था, उसकी आय में परिवर्तन हमें निकालना है। अगर पहले देखा जाए तो कितना था 42, और अब देखा जाए तो कितना हो गया 77, तो आय में कितने की वृद्धि हुई है ये पूछा गया है, लेकिन कितने परसेंट की वृद्धि हुई है ये पूछा जा रहा है, तो फिर क्या करेंगे 100 से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर उसके बाद परसेंटेज का साइन लगाएंगे। अब यहाँ से देखिए 42 से कोई चीजें बढ़ के कितनी हो रही है 77, 42 से बढ़ के कितना हो रही है 77, तो यहाँ से दिख रहा है कितना बढ़ा 35, 35 की वृद्धि हुई है। देखिए 35 की वृद्धि हुई है और कहाँ से हुई है 42 से हुई है, और परसेंटेज में आंसर पूछ रहा है तो फिर 100 से मल्टीप्लाई करके परसेंटेज का हम साइन लगाते हैं बिल्कुल प्यारे तरीके से। देखिए ये अगर 7 से डिवाइड करेंगे तो कितने बार में जाएगा 5 बार में, 7 से डिवाइड करेंगे तो कितने बार में जाएगा 6 बार में। ओके मेरे दोस्त, यहाँ से देखिए 2 से अगर इसको डिवाइड करेंगे तो कितने बार में जाएगा 3 बार में, 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो कितने बार में जाएगा 50 बार में। अब ये 50 को 5 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 250, ये हो गया 250 डिवाइडेड बाई किसके 3 के, ये परसेंटेज में आंसर आएगा। और आगे इसको सॉल्व करना है तो किसके बराबर होगा। अब देखिए यहाँ से आप देख सकते हैं कि अगर 250 को 3 से भाग देंगे, इतनी बड़ी वैल्यू है, 250 को 3 से भाग देंगे तो ये तो होने से रहा और ये भी होने से रहा, तो आपके पास दो ऑप्शन क्या हो जाएंगे एलिमिनेट होके बाहर हो जाएंगे। आपके पास दो ही ऑप्शन बचेंगे, कौन कौन से, एक तो बी और एक तो डी। अब देखिए कितनी बार में डिवाइड होगा, 3 से कितनी बार में जाएगा 3 8,
3 से 8 बार में 8 तिरिक 24। आगे सॉल्व करने की भी रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर एग्जाम में आप बैठे हैं, एग्जाम में आप सॉल्व कर रहे हैं, तो फिर आपको जितना टाइम बच जाए उतना ही क्या है, बेटर है, क्योंकि इस टाइम को बचाना ही तो रहता है। टाइम का मैनेजमेंट देखना बहुत जरूरी रहता है। देखिए 250 में 3 से भाग देंगे तो कितनी बार में, 8 तिरिक 24, 8 बार में तो ये जाएगा ही जाएगा। तो फिर आपके पास ऑप्शन बी आएगा। बी इज द करेक्ट आंसर। 83.33% इज द राइट आंसर। 83.33% इज द राइट आंसर। ओके मेरे दोस्त, तो ये हो गया हमारा इस क्वेश्चन का आंसर। ये हो गया हमारा इस क्वेश्चन का आंसर। इसके जगह पे आप ये भी यूज कर सकते हैं, नेट इफेक्ट वाला फार्मूला। प्लस माइनस का m बराबर होता है प्लस माइनस का x प्लस माइनस का y प्लस माइनस का एक्स वाई अपॉन में 100। और प्लस कब लेते हैं, जब वृद्धि हो, और माइनस कब लेते हैं, जब कमी। अगर आंसर आपका पॉजिटिव आ रहा है तो वृद्धि हो रही है, और आंसर आपका निगेटिव आ रहा है तो कमी हो रही है। ओके मेरे दोस्त, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि एक व्यक्ति का वेतन पहले 20% बढ़ाया गया और फिर 20% कम कर दिया गया, कम किया जाए, तो उसके वेतन में कितने परसेंट का परिवर्तन होगा। अब देखिए नेट इफेक्ट का फॉर्मूला अभी बताया जा रहा था आपको, प्लस माइनस है, मतलब क्या प्रभाव पड़ेगा। इसको निकालना है तो क्या करेंगे, प्लस माइनस का x प्लस माइनस का y और प्लस माइनस का एक्स वाई डिवाइडेड बाई किसके, 100 के। अब देखिए प्लस यूज करेंगे तो क्या, बढ़ाया जाए तो प्लस यूज करेंगे, घटाया जाए तो माइनस यूज करेंगे। देखिए यहाँ से हमें नेट इफेक्ट निकालना है कि पूरे वेतन में क्या प्रभाव पड़ेगा। किसी वस्तु का वेतन पहले 20% बढ़ाया गया तो मतलब प्लस का 20, फिर 20% कम कर दिया गया तो मतलब किसका, माइनस का 20, और माइनस प्लस का मल्टीप्लाई क्या होगा, माइनस का, और 20 इंटू में क्या हो जाएगा, 20 डिवाइडेड बाई किसके हो गया, 100 के। ओके मेरे दोस्त, देखिए प्लस का 20 माइनस का 20 कैंसिल हो जाएगा, इन 100 से ये 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे। आपके पास जो आंसर आया वो कितना आया, वो माइनस का 4। और जब भी माइनस का 4 आ जाए तो फिर माइनस क्या बताता है, माइनस बताता है कि 4% की क्या हो रही है, कमी हो रही है। 4% की क्या हो रही है, कमी हो रही है, 4% की कमी। तो उसके वेतन में कितने परसेंट परिवर्तन होगा, उसका वेतन 4% कम होगा, उसके वेतन में कितने परसेंट का परिवर्तन होगा। और यहाँ पे क्या लिखा, 40%। ये सही कर लीजिए इसको, 4% की। अगर बेसिक तरीके से इसको किया जाए तो फिर कैसे करते हैं, ऑप्शन इसका गलत है। अगर बेसिक तरीके से किया जाए तो देखिए किसी व्यक्ति का वेतन पहले मान लेते हैं 100, और उसको 20% क्या कर दिया गया, बढ़ाया गया। पहले 20% बढ़ाया गया तो हो गया कितना, 120। अगर 20% बढ़ाएंगे तो कितना हो जाएगा, 120। और फिर यहाँ से 20% की क्या हो जाएगी, कमी। अब देखिए 100 के साथ इसमें कितना बढ़ाया गया, वृद्धि हुई है 20% की। तो 100 के साथ 20% की वृद्धि तो कितना हो गया, 120। अब 120 से कितना किया गया है, 20% की कमी। तो 120 का हमें कितना निकालना है, 120 का 80 बटे में कितना, 100। अब देखिए 100 से ये 2 कैंसिल, 12 अट्ठे कितना हो गया, 96। 12 अट्ठे कितना हो गया, 96। तो उसका वेतन पहले था 100 और बाद में कितना हो गया, 96। तो कितने परसेंट की कमी आएगी, 4%। 4% की कमी। आप ऐसे भी कर सकते हैं, बाकी नेट इफेक्ट का फॉर्मूला भी आप अप्लाई कर सकते हैं। और इसके आंसर को सही कर लीजिएगा कि आंसर क्या हो जाएगा, 4%। 4% की क्या हो रही है, कमी हो रही है, 4% की कमी। ये कमी का सिंबल है, 4% की कमी। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन का आंसर करिए आप कमेंट बॉक्स में। आज आज के सेशन में यहीं तक रखते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। बाय बाय, टेक केयर।